करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निरदाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहं। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के अंतर्गत जो 5 उसके जो भाग है, पूर्व जीवन तथा बाल्यकाल पहला, फिर दूसरा आता है साधक भाव, तीसरा गुरु भाव पूर्वार्ध, गुरु भाव उत्तरार्ध, और अंत में श्री रामकृष्ण का दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ। इस प्रकार से ये टोटल 5 इस प्रकार से इसकी रचना की गई है। वास्तविक लिखते समय स्वामी शारदानंद जी ने गुरु भाव पूर्वार्ध से शुरुआत की थी, इसलिए हम भी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। और वहीं जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो चैप्टर आ गया है, अध्याय आ गया है, जहाँ से शुरुआत हो गई है, तो उसी का नाम भावमुखी श्री रामकृष्ण यह है कि जो हमारे इस चर्चा का यहाँ विचार का विषय है। और प्रथम अध्याय में उन्होंने अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए कुछ बातें हमारे सामने लाई है कि जैसे श्री रामकृष्ण को सभी लोगों के साथ मिलते जुलते समय उन्होंने देखा है, और बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को, छोटे बच्चे हो अथवा कोई बूढ़ा आदमी हो, कोई जवान हो, महिला हो, बूढ़ी महिला हो, बच्ची हो, कोई भी, तो सभी के साथ वे इतने अच्छे तरह से बातचीत कर सकते थे। सिर्फ बातचीत ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को श्री रामकृष्ण अपने ही है, अपने परम प्रिय है, अपने परम आत्मीय है, इस प्रकार का अनुभव होता था। मैंने यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी के साथ उनका इस प्रकार से कैसे संबंध बन सकता है। होता है कुछ कुछ लोगों का इस प्रकार से स्वभाव होता है। हमने देखा है कि साधारण दुनिया में इस प्रकार से होते हैं कि कुछ लोग मैंने एकदम एटीज सब लोगों के साथ मिल सकते हैं, लेकिन उनको छोटे बच्चों के साथ ज़रा बातें करने में ज़रा दिक्कत जाती है, कहीं ना कहीं तो वहाँ थोड़ा सा अटक जाते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण का जो देखते हैं हम कि सभी प्रकार के वचनामृत में हम देखते हैं ना कि जो रसिक है उसके साथ भी अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे, तो यदु मल्लिक वहाँ जाते हैं, नहीं तो जो मारवाड़ी लोग रहते थे, भक्त थे, वहाँ जाते थे। और जहाँ कहीं जाते थे हम देखते हैं कि वो थोड़ी सी ईश्वरीय बातचीत हो गई कि तो समाधि में चले जा रहे हैं। ठाकुर के पास ईश्वर को छोड़कर और दूसरे किसी बात थी ही नहीं। ईश्वर को लेकर ही उन्होंने, जिसको कहते कि उनका जो संपूर्ण जीवन है इस प्रकार से ईश्वर में ही केंद्रित था, ईश्वर को लेकर ही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। ऐसे ही जिसको हम कहते कि साधारण जरा नॉर्मल बातचीत, जैसे हम अभी ये कार्यक्रम होने के बाद ऐसी दूसरी इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ा सा मन हल्का कर लेते हैं और
बोलते ना कि नेचुरल, अभी हम नेचुरल जैसे हो गए, इस प्रकार से सोचते हैं। हमारे लिए ये अननेचुरल है। जब ध्यान करना अथवा उस भाव में रहना, ये हम लोगों के अनैसर्गिक है, हम लोगों के लिए। और ठाकुर के लिए वही सबसे ज़्यादा नैसर्गिक था। और इसलिए उनके संपर्क में जो लोग आते थे, उनके संस्पर्श में जो लोग आते थे, वो सभी लोग ये इस भाव से बिल्कुल आप्लावित हो जाते थे। हमको लगता है कि कभी कभी अभी अगर ठाकुर शरीर में होते तो हम क्या करते? आपको लगता है क्या कि उनके साथ रहना, बातचीत करना बड़ा सिंपल था? उनके साथ रहना, 2-4 दिन रहना, यही बहुत एक बड़ी तपस्या हो गई। पहली बात तो उनके साथ जो भी कोई रहते थे, उनको वो रात को ज़्यादा से देर सोने ही नहीं देते। बड़े जल्दी 2:30-3 बजे उठा देते थे, चलो 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 उठो उठो, हो गया, अभी सुबह हो रही है, ध्यान के लिए बैठ जाओ, जप के लिए बैठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो रही है, इस समय का अच्छा तरह से उसको व्यतीत करो। उसके बाद मैंने एक ना दो, उसके बाद प्रार्थना भजन चल रहे उनके कमरे में, कुछ ना कुछ, यह नहीं तो वह, पूरा दिन उसी में। और ठाकुर की जो निद्रा थी वो भी कितनी कम थी, थोड़े समय के लिए वो सोते थे। अभी सोते थे कि नहीं सोते थे कि क्या होता था मुझे पता नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि निद्रा की मनुष्य को कब आवश्यकता होती है, हम लोगों को निद्रा की हमें आवश्यकता रहती है। तो कब हम निद्रा लेते हैं? जब थक जाते हैं। जब थक जाते हैं, ब्रेन टायर्ड हो गया, नहीं तो शरीर से थक गए, तो हमको लगता है कि अब हम आराम करें, और हम करते हैं, गहरी निद्रा में जाते हैं, और गहरी निद्रा से उठकर हमको फ्रेश लगता है। इसका मतलब है हमारी जो बैटरी है वो निद्रा में चार्ज होती है, निद्रा में, गहरी निद्रा में अच्छी तरह से चार्ज हो जाती है, क्योंकि उस समय कुछ है ही नहीं, दूसरा आलम्बन है ही नहीं कि किसी के साथ बातचीत करने का कुछ प्रसंग ही। स्वप्नावस्था नहीं कह रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को गहरी नींद नहीं लगती है, सिर्फ स्वप्न ही स्वप्न होते रहते, तो वो उससे थक जाते हैं और उठकर बोलते कि नींद हुई नहीं। तो बोला, अरे तो इतने देर तक सोया था, 8 घंटे सोया था। बोले सोया था लेकिन बराबर है दिखने में, लेकिन नींद नहीं हो गई। तो निद्रा, ये सुषुप्ति अवस्था बिल्कुल एक अलग चीज़ है कि जिस समय कि अभी जैसे मैंने कितना भी प्रयत्न किया तो भी कि यह मैं और यह लोग आप, यह मैं, यह दूसरी वस्तु, जो भी कुछ, मैंने एक मैं रहता है और एक मैं को छोड़कर दूसरा कुछ रहता है। इसी को कहते हैं शास्त्र में कि यह मैं और दूसरा एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, कोई मनुष्य है, इसकी बहुत सारे मनुष्य है, नहीं तो वस्तुएं हैं, कुछ भी। युष्मत् अस्मत्, युष्मत् अस्मत्। तो इस प्रकार से अहम इदम, अहम इदम। तो इसी प्रकार से जो व्यवहार चलता रहता है कि ये मैं हूँ और ये दूसरा कुछ है, और ये सब करते 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 दिन भर यही चलता रहता है, आपकी इच्छा हो अथवा न हो। यह एक जिसको कहते हैं कि सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, हमारे अनुभव का जनरलाइजेशन इसी प्रकार के है। स्वप्न में इसी प्रकार से चलता है, स्वप्न में भी इसी प्रकार से चलता है। लेकिन गहरी निद्रा में बात अलग हो जाती है। गहरी निद्रा में कुछ नहीं रहता है ना, मुझे मेरा मैं भी एकदम ढीला पड़ा, नहीं तो याद ही नहीं आता है। लेकिन मैं नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी वस्तु कुछ मुझे दिखाई नहीं देती। उठने के बाद यह अनुभव होता है कि मनुष्य कहते हैं कि मुझे गहरी निद्रा लग गई थी, बहुत आनंद हुआ और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बाजू से बारात गई, ये गया वो गया, पता ही नहीं लगा। बहुत फटाका हुआ, ये हुआ, कुछ भी मनुष्य को उसका पता लगता नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह युष्मत् अस्मत् प्रत्यय
यही होता है खेल। तो निद्रावस्था में मनुष्य की, जिसको कहते हैं कि मन शरीर एकदम पूरा शांत हो जाता है, तो उसी समय उसकी बैटरी जो बोलते हैं कि ज़रा दूसरे दिन काम करने लायक हो जाती है, तो उसी से हमारा चलता है। लेकिन जो लोग ध्यानपरायण रहते हैं उनके लिए ये बात अलग हो जाती है, उनको निद्रा की वैसे आवश्यकता कम हो जाती है। और भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में क्या कहेंगे, वो तो समाधिवान महापुरुष थे। छोटे से बस कुछ तो कारण हो गया और ठाकुर समाधि में जा रहे हैं। समाधि, हाँ, ये ध्यानावस्था नहीं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहते कि आध्यात्मिक जीवन की जो अंतिम परिणति, अंतिम अवस्था, उसमें वे मुहुर्मुहु जा रहे हैं। और ठाकुर कहते थे भी, अपने शिष्यों को देखकर कहते थे कि तुम लोगों के कारण तुम लोग हो, तो तुम्हारे लिए मैं अपने मन को नीचे खींचकर लाता हूँ, नहीं तो इस मन की गति ऊर्ध्व गति है। जैसे हम देखते हैं ना कि वो जो कुछ ऐसे रहते गुब्बारे रहते हैं, तो उसमें कोई वायु भर लेते हैं, तो वायु भरने के बाद तो फट से ऊपर चला जाता है। बाकी ऐसा जो हम क्या बोलते हैं, मुख से हवा दिया और उसको बांध देते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे बनाते हैं, जैसे बर्थडे में वगैरह लगाते हैं, तो इधर उधर चलता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा ज़्यादा वो। लेकिन कुछ कुछ इसमें मेरे ख्याल से क्या भरते हैं पता नहीं, हाइड्रोजन के, हीलियम के कुछ तो भर देते हैं, तो झट से वो ऊपर चला जाएगा। तो उसको बांध नीचे लाने के लिए आपको ज़रा ताकत लगेगी कि उसको बांध देना पड़ेगा कहीं, तो तभी वो नीचे रहेगा। ठाकुर के मन की गति इसी प्रकार से ऊर्ध्व गति थी, सीधा उधर बस चला गया इस प्रकार से। मैंने यहाँ एक याद आता है, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद, वे अध्यक्ष थे, उस समय की बात है। तो स्वामी शुद्धानंद जी शायद, तो उन्होंने उनको कहा था कि कुछ आप आर्टिकल लिखिए उद्बोधन के लिए, उद्बोधन मासिक पत्रिका बंगला पर, तो उसके लिए आप कुछ आर्टिकल लिखिए, लेख कुछ चाहिए आपसे। तो उन्होंने हाँ कहा। तो बहुत दिन हो गए कुछ लिखा नहीं, तो महाराज जी ने, शुद्धानंद महाराज जी थे, तो उन्होंने शायद कागज़ पेन वगैरह सब लाके रख दिया कि इसका उपयोग कीजिए। वो बराबर जो टेबल था उधर सब रखा गया, सब कुर्सी वगैरह सब तो है ही। तो बहुत बार देखा जाता था कि महापुरुष महाराज सोच रहे और जाके उधर बैठ गए लिखने के लिए, हाथ में पेन भी लिया और बस उसी अवस्था में समाधि में चले गए। और क्या लिखेंगे अभी, बस पेन है हाथ में, बाद में गिर गया वो पेन। बहुत बार ऐसा होता था, कुछ लिख नहीं सके। तो शुद्धानंद जी ने बाद में उनसे पूछा था कि क्या हुआ, क्या कुछ लिखना? तो बोले क्या करूँ, मैं तो बहुत प्रयत्न करता हूँ, किंतु कोई विषय का चिंतन जब करता हूँ कि इस विषय के ऊपर कुछ लिखेंगे अपने विचार, तो जैसे उस विषय के बारे में सोचता हूँ तो मन सीधा सिद्धांत में पहुँच जाता है, मन सीधा सिद्धांत में पहुँच जाता है। तो वहाँ से वो उसको उतार के फिर से लिखो, ये तो संभव नहीं होता है, क्योंकि बार बार मन की गति उनकी भी इसी प्रकार से हो गई थी। तब हम श्री रामकृष्ण के बारे में सोच सकते हैं कि वे मैंने क्या किस प्रकार से होंगे। मैंने मानव देहधारी तो थे, लेकिन उनको निद्रा की इस प्रकार से आवश्यकता नहीं थी। अभी इसी संबंध में मुझे याद आता है, रमण महर्षि को एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी जो कोई है, उसको स्वप्न दिखते हैं क्या, उसको स्वप्न होते हैं क्या, स्वप्न वो देखता है क्या? तो भी उसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, है तो ब्रह्मज्ञानी वह ब्रह्मज्ञानी है, उसका जगत का अनुभव क्या होगा, इस जगत को देखता है कि नहीं देखता है? क्या इतने सारे हम जैसे ठाकुर माँ है, स्वामी जी है, ठाकुर के शिष्य है, वे भी इस जगत में ही थे, उन्होंने भी इस जगत का ही अनुभव किया था। अर्थात मैंने देख रहे थे हम कि बातचीत कर रहे, और उनका व्यवहार कदापि ऐसा गलत तो नहीं हुआ, बड़ा सुंदर मधुर व्यवहार होता था उनका।
अथवा ये जो रमण महर्षि आदि महापुरुष लोग हो गए भारत में, तो उनके व्यवहार में तो कुछ अंतर नहीं है, बड़ा सुंदर व्यवहार रहता था। तो वो किस दृष्टि से जगत को देखते थे कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। और देखते होंगे तो किस प्रकार से देखते थे? क्या उनको हमें जिस प्रकार से अनुभव आता है उसी प्रकार से उनको अनुभव आता था क्या? कि हाँ, उत्तर में हम देख सकते हैं कि हाँ जरूर, कि वो मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, दीवाल को दीवाल ही कहेंगे, पुस्तक को पुस्तक ही कहेंगे। ऐसा उल्टा पुल्टा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो केवल मनुष्य ही नहीं देखते थे और कुछ वे देखते थे। उनकी जो दृष्टि है वो इस प्रकार से हो गई थी कि वो देख रहे हैं और हम जिसको कहते कि देखते हैं तो उस प्रकार से नहीं देख रहे थे, वो दूसरे प्रकार से देखते थे। दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, और हमको जो नहीं दिखता है, हमको एक लिमिटेड वहाँ तक ही दिखता है, तो उनको उससे ज़्यादा दिख रहा है कि जो हमारे लिए अंधकार है, यहाँ हमें कुछ भी पता नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुने है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञा के लक्षण में कि सामान्य मनुष्य के लिए जो अंधकार रहता है, निशा माने क्या बोलते हैं, रात्र, तो रात्र के समय हमको दिखता नहीं है कुछ, अंधेरे में छोड़ दिया तो नहीं दिखेगा ना। तो सामान्य मनुष्य के लिए उसके अज्ञान के कारण जो निशा है, तो वही यह आत्मज्ञानी मनुष्य उठा है, वहाँ उसको एकदम स्वच्छ दिख रहा है। और उसको जो दिखता है तो सामान्य मनुष्य के लिए वह अंधकार होया। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुने। और सामान्य मनुष्य जो दिखता है उसको, ये आत्मज्ञानी मनुष्य को नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? ये दिखता नहीं, वो दिखता है, लेकिन सामान्य मनुष्य जहाँ अटक गया है उस रिएक्शन की मालिका में, तो उसको समझ में नहीं आता ये क्या है करके। इसी प्रसंग में मुझे याद आता है, महापुरुष महाराज का भी निकला है प्रसंग। एक स्वामी जी थे, साधक थे, उस समय सन्यासी बनने के थे। एक दिन उन्होंने बड़े व्याकुलता से महापुरुष महाराज जी से, अपने गुरु से प्रश्न किया था कि महाराज, यह मन से स्त्री और पुरुष भेद कभी जाएगा ही नहीं क्या? ये क्या हमेशा ही बना रहेगा? हम कितना प्रयत्न करते नहीं जाता है यह भेद। तो महाराज उस समय हंसे और उन्हें बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि अभी तुम यह प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से कुछ समय काल के बाद इस प्रकार से हो जाएगा कि तुम ही प्रश्न करोगे मुझे कि ये भेद आता ही कैसा है। ये मैंने हाउ कैन इट कम, है ही नहीं कुछ भेद। इस प्रकार से तुम ही मुझको पूछोगे कि यह कैसा आ सकता है, क्या है इसमें। तो हम समझ सकते हैं कि वो जिस अवस्था में जगह है, अभी उस अवस्था भी में क्या दुर्दैव से यह शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अवस्था बोले तो केवल 3 अवस्था है। शास्त्र ने केवल 3 अवस्था के बारे में कहा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसे 3 अवस्था है। अभी प्रश्न ऐसा है कि यह अवस्था किसकी है? ये अवस्था किसकी है? हमारा इस प्रकार से होता है कि अभी मैं जागृत अवस्था में हूँ, बराबर है वाक्य? यह एक अवस्था है और मैं जागृत अवस्था में हूँ, मैं स्वप्नावस्था में हूँ, मैं सुषुप्ति अवस्था में था। तो ये कौन घूम रहा है 1 2 3 करके, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर से पहली, इस प्रकार से गोल 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 घूम रहा है। तो वह जो है उसमें
अपने स्वरूप में मनुष्य जब स्थित हो गया, अपने स्थिति में आ गया, स्वरूप अवस्थान जिसको कहते हैं, तो उसके लिए उसके बाद अर्थात वह स्थित प्रज्ञ हो गया, ज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो उसके लिए अब ये अवस्था रहती है कि नहीं, इस प्रकार से प्रश्न उठता है। तो इसी प्रकार से रमण महर्षि को जब पूछा गया कि ज्ञानी को स्वप्न होते हैं क्या, तो उनका उत्तर बड़ा सुंदर था। उन्होंने जो उत्तर दिया इस प्रश्न का बड़ा सुंदर था। उन्होंने पूछा कि ज्ञानी को जागृत अवस्था रहती है क्या? समझ गए आप? अगर जागृत अवस्था है उसको, ऐसा तुम बोल रहे हो, तो स्वप्न अवस्था है, अगर नहीं है तो नहीं है। हम लोगों का क्या होता है कि हम जागृत अवस्था में हैं और उसमें इतने लिप्त हो गए हैं, इतने अच्छी तरह से लिप्त हो गए हैं कि उसमें से उठने के लिए कुछ माने इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए। इससे परे कुछ है, यह भी हम मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने देखिए कि किस प्रकार से हमारी अवस्था होती है। अभी इसीलिए ये जो चतुर्थ है, चतुर्थ अभी क्या बोलेंगे, यह अवस्था 3 ही हो गई, चौथी अवस्था नहीं है, चौथी अवस्था नहीं है। वो है स्थिति, मूल स्थिति, मूल स्वरूप, जो जागृत आदि अवस्था में घूम रहा है और उसके साथ अटैच हो रहा है, आसक्त हो रहा है। यहाँ से निकलता है फिर वहाँ, वहाँ से निकलता है फिर वहाँ, फिर यहाँ से वहाँ। जो जब जिस अवस्था में रहता है उसको वह अत्यंत सत्य लगती है, बाकी सब पूरा ही भूल जाता है। कुछ लोगों को इस प्रकार से होता है कि तुम्हें स्वप्न होते हैं क्या, तो वो बोलते नहीं, नहीं होते। तो क्या सुषुप्ति होती है क्या उसको पूरी रात तक, जब तक सोया है तो नहीं, उसको स्वप्न हो गई ये भी याद नहीं आ रहा है। उठने के बाद इस अवस्था को इतना सत्य समझ रहा है कि वो उसके पास अभी वो स्मृति भी चली गई कि हमने स्वप्न देखा था। स्वप्न नहीं है, स्वप्न होते नहीं है, तो स्वप्न अवस्था नहीं है, यह बात केवल मूर्ख मनुष्य ही कह सकेगा। इम्पॉसिबल। अरे भाई, क्योंकि क्या है, शास्त्र के अनुसार आप अभी भी स्वप्नावस्था में है, जागृत अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में है, अभी अभी इस क्षण। बोलूँ, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये सब जागृत अवस्था का खेल है। आपके मन के अंदर क्या हो रहा है, मैं क्या कहूँ, आपका हर एक का मन मुझे नहीं मालूम, अंदर से अंदर आप क्या सोच रहे हैं, अंदर आपके विचार अलग चल रहे हैं ना। आपका भाव विश्व, आपका कल्पना विश्व, आपका विचार विश्व अपना अपना अलग अलग रहता है। तो वो तो हो गया सूक्ष्म, वो कहाँ से स्थूल हो जाएगा। वो आप कुछ तो सोचते रहते हैं ना अंदर के अंदर, फटफट फटफट बहुत चलता रहता है अंदर मन के अंदर। ये विचार विश्व नहीं तो कल्पना विश्व है, उसके अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं, वो सूक्ष्म है, वही है स्वप्न। और उसके भी भीतर एक प्रकार की शांति है, वहाँ भी आप विद्यमान है अभी भी। तो एक में तीन जागृत अवस्था में ही, बाकी 2 आ गए। और ये भी अलग अलग बोले तो अलग अलग है, एक साथ बोलेंगे तो एक साथ है। तो स्वप्न रहता ही है। हम बैठे बैठे बहुत सारे कल्पना चित्र करते ना कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा है वैसा है। नहीं तो उस कल की बातें, 10 साल की बातें आपके मन में आती है कि नहीं आती है ना। ये वो क्या स्थूल है, क्या स्थूल है नहीं, तो स्वप्न है, वो वही स्वप्न है, वह सूक्ष्म। तो इसी प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हाँ। और जो स्वरूप है उसी को कहेंगे चतुर्थ अथवा तुरीय। चतुरीय, तो च निकल जाता है तो तुरीय। और इसी से हमारे एक हरि महाराज का नाम है ना, स्वामी तुरीयानंद। तो वह तुरीय अवस्था। अभी अवस्था बस समझ लीजिए कि क्या बोलने का, उसको अवस्था तो नहीं है वह। जैसे कि समझिए कि एक दिया रखा है, दिया, और बाजू में ऐसे कांच लगा दिया उसको, और कांच समझो घूम रही है, और कांच अलग अलग कलर की है। 1/3 नीला, 1/3 उसका 1/3 नीला है, 1/3 लाल है, 1/3 हरा है, और वो घूम रही है कांच।
तो जो बाहर का है वो धीरे धीरे समझो घूम रहा है। आप क्या देख रहे हैं? आपको प्रतीति किसकी आती है? आप देखते हैं तो दिया को देखते हैं कि कांच को देखते हैं? कांच को देखते हैं, दिया दिखता ही नहीं आपको। दिया दिखता नहीं है, दिखता है। हाँ, कांच के कलर के साथ दिया दिख रहा है आपको। कांच भी दिख रही है, दिया भी दिख रहा है और कांच का कलर भी दिख रहा है, लेकिन तीनों चीज़ें मिक्स हो गई है। मिक्स हो गई है ना। जब हरा जो लाइट यह है कांच है तो उसमें से जो प्रकाश आ रहा है, तो आप वो जो ज्योति है अंदर की वो देख रहे हैं। आप ज्योति को ही देख रहे हैं, दूसरा नहीं देख रहे। लेकिन अभी देखते समय आपको लग रहा है कि वो हरी है, फिर से जरा घूम जाएगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो लाल है, नहीं तो पीली है। अलग अलग कलर जो कुछ है जिस प्रकार से उस प्रकार से हम देखेंगे। देख रहे हैं ज्योति, लेकिन इट इज़ टार्निश्ड। वो उसने वही कलर पकड़ लिया हमारे लिए। वो ज्योति ने पकड़ा है क्या कोई कलर? ज्योति ने बोला है कि तुम मेरे को लाल देखो कि पीला देखो? ज्योति को क्या करने का है? वो जो है वैसे उज्जवल कलर में है, वो अपने स्वरूप में है। तो वह जो ज्योति है, जो मूल ज्योति है, वही आप है। और आप स्वयं को ही इस प्रकार से अलग अलग कलर के मान रहे हैं, अलग अलग अवस्था से युक्त होकर स्वयं को मान रहे हैं। इसमें से एक भी कलर ज्योति का है क्या? नहीं। वह सब टूट फूट जाए तो भी कुछ ज्योति का नुकसान होता है क्या? नहीं। ज्योति जैसी है वैसी रहेगी। देख रहे हैं एक चीज, लेकिन किस प्रकार से देख रहे हैं? तो इसी को जिसको कहते हैं कि हमारा ही एक इल्यूजन, जिस प्रकार से हमने सेल्फ इल्यूजन, अपना ही इल्यूजन स्वयं कर दिया। इसलिए ठाकुर के वो कहानी एक बड़ी सुंदर है कि एक किसान था। किसान शादी वगैरह हो गई, लेकिन उसको कुछ पुत्र प्राप्ति वगैरह नहीं हुई थी, संतान प्राप्ति नहीं थी। तो बहुत उसने कुछ क्या बोलते हैं धर्म उपाय वगैरह सब का साधन वगैरह किए, और बाद में एक संतान प्राप्ति हो गई। लड़का हो गया, बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा 5-10 साल का वगैरह हो गया। किसान को बड़ा आनंद हो रहा था और माँ बाप को तो आनंद और होते होते एक दिन किसान अपने काम के लिए खेत पे गया और उसको संदेशा मिल गया, घर से बुला रहे जल्दी जल्दी चलो, बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। वो बेचारा चला गया उधर, ठीक है, अपने हाथ जो का काम था वो बाजू में रख के चला गया। घर में जाके देखता है तो हरिओम तत्सत जो बालक था वो उसने शरीर छोड़ दिया था। भयंकर अवस्था, माता पिता की तो कितनी अवस्था हो गई होंगी, और माँ तो जोर जोर से रो रही थी। लेकिन ये जो किसान था वो चुपचाप देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू वगैरह भी नहीं आया है, कुछ नहीं, वो देख रहा है सिर्फ। और वो बच्चे की माँ जितनी रो रही है उतना वो शांत है। होते होते माँ को बड़ा क्रोध आ गया, बच्चे की माँ को क्रोध आ गया कि इधर बच्चा पड़ा है, मरा पड़ा है, और ये बाप की आंखों में से एक बूंद तक पानी नहीं आया। तो कहती है वो, तुम आप कैसे हो जी, आपको कुछ भी नहीं लगा? हमारा इकलौता एक लड़का था, वो चला गया और आपकी आंखों से एक बूंद भी पानी टिपक बाहर नहीं आ रहा है, ये क्या बात है? तो बोलता हूँ समझाता हूँ तुमको क्या हुआ करके। क्यों नहीं? बोले बोलो क्या हुआ? बोले कल रात को मैं सो गया था तो मैंने देखा रात में सो गया था कि मेरा एक बहुत बड़ा राज्य है, मैं राजा हो गया हूँ, और मुझे 7 राजपुत्र है, मेरे लड़के हैं राजपुत्र, हाँ, एकदम बढ़िया दिखने में 7। तो फिर कुछ नहीं, बाद में किसी ने तो मुझको जगा दिया, धक्का मार के उठो करके। तो बोले क्या है, वो सब राज्य भी गया मेरा, और वो राजपुत्र भी चले गए, मेरे 7 बच्चे चले गए। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं 7 बच्चों के लिए रोऊं कि तुम्हारे ये अकेले लड़के के लिए रोऊं? इधर 7 चले गए ना, कौन सा नुकसान बड़ा है, ये 7 का कि 1 का? तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अभी किसके लिए रोऊं। तो उस समय ठाकुर को कोई प्रश्न पूछते, लेकिन वो तो सपना था।
तो जवाब में आता है कि ये भी क्या कोई सत्य है, ये भी तो स्वप्न ही है, ये भी स्वप्न ही है। ये कुछ मैंने उसके ऊपर प्रश्न नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल है। वो इधर भी देखा था, उधर भी देखा था, कहाँ अंतर हो गया? जब हम स्वप्न में थे तब हमको वह सत्य लग रहा था। अभी उठने स्वप्न देखते समय कभी किसी को लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, सब झूठा मूठा फालतू है, कुछ तो कुछ नहीं रहेगा, ऐसा लगता है? हाँ, लगता है? नहीं लगता है ना। सिनेमा देखते समय आपको लगता है क्या बहुत ही सुंदर सिनेमा है, क्या अरे बेकार है, फालतू है, ये कुछ नहीं, कुछ ऐसा ही झूठा मूठा है, वो ऐसा लगता है क्या? अगर लगता होगा तो लोगों के इमोशंस इस प्रकार से बाहर नहीं आते, लोग एकदम चिढ़ जाते हैं, नहीं तो वो जो स्टोरी है उसके साथ ऐसे एकरूप हो जाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्या क्या करते हैं, रोते भी है बहुत लोग। कुछ लोग को सिनेमा देखने के बाद बोले 3 दिन नींद नहीं आई, 3 दिन क्या देखा सिनेमा, है ना। क्या क्या बोलेंगे, होता है ना, लेकिन वो स्टोरी के साथ उसके अंदर में चला गया। वो ऐसा सुना है कि किस प्रकार से वो इम्पैक्ट हो जाता है। वो है तो कुछ नहीं, वो सिर्फ पर्दा है और वो सिर्फ प्रकाश का और क्या छाया का खेल चल रहा है, लेकिन उसमें एक सत्यत्व बोध आ गया ना, आ गया है ना। जो नहीं वो है, जो नहीं वो है। तो आप सोचिए कि इन लोगों का अनुभव जगत का किस प्रकार से होगा। जो अभी हम ठाकुर के भाव अवस्था के बारे, भावमुख्य अवस्था के बारे में बोल रहे हैं कि ठाकुर किस प्रकार से जगत का अनुभव कर रहे थे। उनको सब दिख रहा था, हाँ दिखता था। उनके कोई भी इंद्रिय कमज़ोर नहीं थे कि कान से ही नहीं सुनाई देते, नहीं तो आँखों से दिखाई नहीं देते, कुछ भी नहीं था। उनके जिसको बोलते कि टेस्ट भी बड़ी अच्छी थी। कामारपुकुर की बात है, दक्षिणेश्वर में कुछ वर्षों के बिताने के बाद कठोर साधना में ठाकुर जाते हैं दक्षिण कामारपुकुर, अपने जन्म ग्राम, और वहाँ बैठे तो घर की जो औरतें हैं तो वो कुछ तो सब्जी वगैरह करने का चल रहा है, तो उस वो जो क्या बंगला में बोलते पंचफोड़न, क्या पंचफोड़न नहीं बोलते, मेरे को पता नहीं क्या है शब्द, बरोबर है? हाँ हाँ, 5 फोड़न, मैंने जो तेल ऐसा थोड़ा सा लेने का भगार देते ना, भगार तेल ऐसा गर्म करते, उसमें कुछ कुछ वस्तु डालते हैं ना, राई वगैरह डाल के फटफट फटफट आवाज़ आता है, फिर थोड़ा धनिया और ये क्या क्या वो कुछ पत्ते बित्ते डाल के ऐसा सब, और वो ऐसा सब्जी के ऊपर चर ऐसा आवाज़ आने से एकदम बढ़िया उसको स्वाद आता है बाद में, है ना। तो जो घर की औरतें थी तो उन्होंने, ठाकुर ने बराबर सुना, ठाकुर के कान भी बड़े तीक्ष्ण थे, तो औरतें कहती कि अरे ये पंचफोड़न देना था लेकिन उसमें 2-3 आइटम कम है, तो दूसरी बोलती जाने दो ना, वैसे दे दो ना, उसमें क्या होता है, हो तो जाएगा काम। तो ठाकुर ने सुना, बोले अरे नहीं 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 नहीं